मीट जो ब्लैक 90s की एक ऐसी फिल्म है जो अपने मौजू के एतबार से इंतहाई गैर मामूली और अजीब है। हो सकता है कि आपको ये फिल्म अपनी अजीबो गरीब कहानी की वजह से बोरिंग लगे, मगर इसके बावजूद आपने इसकी एक ना एक रील जरूर देखी होगी। ये फिल्म घूमती है मौत के गिर्द। जी हाँ, मौत, जो कि ब्रैड पिट के जिस्म में दाखिल हो जाती है, क्योंकि मौत अपनी एक ही रूटीन से तंग आ चुकी थी और अब उसे एक ब्रेक चाहिए था। मगर ब्रैड पिट को मौत के रूप में देखकर ये एहसास होता है कि क्या वाकई ही मौत इतनी खूबसूरत है या फिर ये भी बस एक एहसास ही है। ब्रैड पिट यानी मौत एंथोनी हॉपकिंस की मदद भी करता है ताकि वो अपनी जिंदगी में की गई गलतियों को दुरुस्त कर ले। तो फिर है ना ये एक अजीब सी कहानी जहाँ मौत खूबसूरत है, वो रोमांस करती है, वो लोगों को अपनी गलतियां दुरुस्त करने का मौका देती है। वैसे तो ये फिल्म तकरीबन 3 घंटे की है और इसकी वजह इसके मुतासिर कुन डायलॉग्स हैं। इसके साथ साथ फिल्म में एक सुपर नेचुरल फीलिंग भी मौजूद है, यानी ये फीलिंग नजर तो नहीं आती मगर फिल्म को देखते हुए हम इसे मुसलसल महसूस करते रहते हैं। दूसरी तरफ ये फिल्म एंथनी हॉपकिंस के किरदार में अमेरिकन मुआशरे को जाहिर करती है जो मुसलसल दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहा है और एंड में उसका ये कहना कि 65 साल इतनी जल्दी गुजर गए, ये जाहिर करता है कि चीजों के पीछे भागते हुए वक्त का पता नहीं चलता और मौत आपको आ लेती है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं। एंथोनी हॉपकिंस यानी विलियम पेरिस या विल न्यूयॉर्क में 40 साल से कामयाबी से अपना बिजनेस चला रहा है और अपनी बीवी की मौत के बाद वो एक अजीब से एहसास में मुब्तला हो जाता है। उसे लगता है कि अब मौत उसका पीछा कर रही है। वो अपने कानों में अजीब सी आवाजें सुनता रहता है जो उसकी अपनी ही बातों की नकल करती है और उसका मजाक उड़ाती है। विल की बड़ी बेटी एलिसन अपने बाप की 65वीं सालगिरह की तैयारी कर रही है, जबकि उसकी बहन सूजन एक खूबसूरत नौजवान डॉक्टर है और वो विलियम के एक बोर्ड के रुकन ड्रू के साथ रिलेशन में है। लेकिन विल इस रिश्ते को नापसंद करता है और वो अक्सर सूजन को मशवरा देता है कि वो अपने लिए किसी ज्यादा अच्छे शख्स की तलाश करे। एक सुबह सूजन एक अजनबी से कैफे में मिलती है, मगर इससे पहले कि वो उसका नाम जानती कुछ ही देर बाद वो अजनबी एक गाड़ी से टकराकर हलाक हो जाता है और चंद मिनट बाद ही मौत उसी लड़के के रूप में विलियम के घर आती है और मौत अपना नाम जो ब्लैक बताता है और वो विलियम को बताता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहता है और वो विलियम को एक मुआहदे की पेशकश करता है कि अगर विलियम जो को इंसानों की दुनिया दिखाए तो वो उसे मजीद कुछ वक्त जमीन पर गुजारने का मौका देगा और आखिरकार विलियम इस बात पर राजी हो जाता है। वो अपने खानदान के साथ एक डिनर में जो को इंट्रोड्यूस करवाता है और जब सूजन देर से आती है तो वो उस अजनबी को वहीं देखकर हैरान हो जाती है, मगर जो का अजीब सलूक उसे हैरान कर देता है। खानदान के सभी लोग ही जो की अचानक मौजूदगी पर हैरान थे। इसके बाद विलियम जब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों का सामना कर रहा था तो उसकी कंपनी में एक इमर्ज का मसला उभरता है। विल इसकी मुखालफत करता है लेकिन ड्रू इस इमरजेंस के हक में है और इसी सिलसिले में वो जो के साथ सीधे टकराव की कैफियत में आ जाता है। सूजन को इस मौके पर ड्रू की असल शख्सियत का पता चल जाता है। वक्त गुजरता है और विल अपनी बेटी के लिए जो के साथ मोहब्बत की सच्चाई को कबूल करने की कोशिश करता है। पार्टी के दिन जो एक एजेंट के तौर पर वहां आता है और वो जाहिर करता है कि वो सूजन के साथ अपने रिश्ते की अहमियत को समझता है और जानता है कि उसे सूजन को अपनी जिंदगी गुजारने देना होगी। इसी दौरान विलियम को ये पता चलता है कि ड्रू उसके खिलाफ एक साजिश कर रहा है। वो विलियम को बोर्ड से बाहर निकालने की कोशिश करता है जो विल के साथ मिलकर ड्रू को धमकी देता है और आखिरकार वो इस्तीफा दे देता है। इस तरह विलियम दोबारा चेयरमैन के तौर पर चुन लिया जाता है और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में विलियम अपनी बेटियों के साथ खुशी मनाता है। वो सूजन को अलविदा कहता है और उसके लफ्जों के पीछे छुपी हकीकत उसकी जिंदगी के इख्तिताम का इशारा करती और एक फायरवर्क का शो ये बताता है कि अब पार्टी खत्म हो गई है। यहीं जो विलियम को एक पुल पर ले जाता है जहाँ सूजन उसे देखती है और जो इसके बाद वापस आता है। सूजन ये समझते हुए कि जो वो नहीं जिससे वो मोहब्बत करती थी वो अपने बाप की याद में उसे कहती है कि वो जो को जानना चाहती है और इस तरह वो दोनों हाथ पकड़कर जिंदगी की खुशियों की तरफ वापस चलते हैं।